Assalamualaikum. This is course English and I am your instructor Muhammad Ali Aslam. Today we are going to discuss some more of units. Okay, unit number 82. It's about myself, yourself and themselves. ये जो सेल्फ होते हैं ना, ये बेसिकली आपके एक्शन के रिफ्लेक्सेस होते हैं. फॉर इंस्टेंस, आप जब शीशे में देखते हैं तो आपको अपना अक्स नजर आता है. इसी तरीके से सेल्फ जो होता है ना, वो जो आपका एक्शन होता है ना, उसको वापस आपकी तरफ कर देता है. रूल नंबर 1 इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम. ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ना, इसमें आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है. अब हमारे पास सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं? माई के साथ लग जाता है माई सेल्फ, ये बेसिकली पोजेसिव प्रोनाउन के साथ लग जाते हैं. योर के साथ योर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, हिम के साथ हिम सेल्फ, हर के साथ हर सेल्फ, प्लूरल में आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ. अब आप इसकी एग्जांपल देखिएगा. आई रिपेयर्ड इट माई सेल्फ. इस एग्जांपल में आप ये देखिए, आई रिपेयर्ड इट माई सेल्फ, सब्जेक्ट भी सेम है, माई सेल्फ एक्शन भी इधर ही आ रहा है. फिर इसमें एक और चीज है, आप एम्फेसिस ये दे रहे हैं इस वाले सेंटेंस में. देखिएगा, आई रिपेयर्ड इट माई सेल्फ, कि ये काम आपने खुद किया है, आपके साथ किसी ने साथ नहीं दिया. यू हैव डन इट अलोन. ठीक है. अब ये एग्जांपल देखें, शी रियली एंजॉयड हर सेल्फ. यहाँ पे देखें, शी इज द सब्जेक्ट एंड हर सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड किया तो ऑब्जेक्ट भी सेम हो गया. शी रियली एंजॉयड हर सेल्फ, यानी उसने अपने आप में बड़ा एंजॉय किया. वी शुड ब्लेम आवर सेल्फ, वी और आवर सेल्फ. अब ये आवर सेल्फ लगाने से क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सेम हो गए और जो एक्शन है वो वापस सब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो गया. कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो आपका एक्शन होते हैं ना, वो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं. रूल नंबर 2, वी डू नॉट यूज सेल्फ आफ्टर वर्ड्स फील, रिलैक्स, कंसंट्रेट, मीट, वॉश, शेव. इन वर्ड्स के बाद ना हम सेल्फ यूज नहीं करते. अब आप एक एग्जांपल देखिए, ही गॉट अप शेव्ड, यहाँ पे आया था शेव, एंड ड्रेस. आप ये नहीं कहेंगे ही गॉट अप ड्रेस्ड हिमसेल्फ, दैट वुड बी रॉन्ग. इसी तरीके से फील का वर्ड भी है, दे फेल्ट देमसेल्व्स रिलैक्स्ड, वुड बी रॉन्ग. इट इज दे फेल्ट रिलैक्स्ड. इसी तरीके से मीट का वर्ड है, दे आर मीटिंग अस, दे आर देमसेल्व्स मीटिंग अस, वुड बी रॉन्ग, दे आर मीटिंग अस. तो ये चंद वर्ड्स हैं, ये आप जहन में रख लीजिएगा, इनके साथ सेल्फ यूज नहीं करते. अच्छा, ये दो देखने वाली चीजें हैं, ईच अदर एंड वन अनदर. जब दो लोग होते हैं ना तो हम यूज करते हैं ईच अदर, जब दो से ज्यादा होते हैं ना तो हम यूज करते हैं वन अनदर. खैर, ईच अदर और वन अनदर और सेल्फ में एक डिफरेंस है. सेल्फ में एक्शन आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है. अगर एक एग्जांपल में ये एग्जांपल देखिएगा, दे लुक्ड एट ईच अदर, इसका मतलब दो लोग थे, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा. अगर ये होता ना दे लुक्ड एट देमसेल्व्स, तो इसका मतलब होता है दोनों लोगों ने अपनी अपनी तरफ देखा. अब ये देखिए, दे लुक्ड एट वन अनदर, इसका मतलब है कि ये ज्यादा, दो से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को देखा. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखिएगा. यूनिट नंबर 83, अ फ्रेंड ऑफ माइन. ये जो हम फ्रेज यूज करते हैं ना, इसको किस तरह यूज करना हम ये देखते हैं अभी. से अ फ्रेंड ऑफ माइन, योर्स, हर्स, हिज, आवर्स. जब भी आप ये फ्रेज यूज करते हैं ना, फ्रेंड ऑफ, इसके बाद आप ये पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, माइन, योर्स, हर्स, हिज और आवर्स, देयर्स. सी फॉर इंस्टेंस, ये देखिएगा, a friend of mine is getting married. आप ये नहीं कहते a friend of me is getting married, that is wrong. ये वाला जो जब ऑफ के बाद आता है ना, तो पोजेसिव मी नहीं आता, पोजेसिव प्रोनाउन जो है ना माय भी नहीं आता, पोजेसिव प्रोनाउन माय की जगह माइन आता है. a friend of mine is getting married, it was a good idea of yours. अब यहाँ पे भी देखें आप, your नहीं आ रहा, yours आ रहा है, to go to cinema. रूल नंबर 2 देखिएगा, यूज माय, योर, हिज, हर, ये पोजेसिव प्रोनाउन से है. इट्स, आवर, देयर, बिफोर, आउट, नॉट शेयर्ड. अच्छा, अब ये पॉइंट हम अभी देखते हैं. पहले हम ये देखें, आपने इनसे पहले जब भी ऑन आए ना, तो उससे पहले आपने ये पोजेसिव प्रोनाउन यूज करने. जैसे देखिए, आई वांट माय ऑन रूम. ठीक है, आई वांट माय ऑन रूम. अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट, नॉट शेयर्ड, वो भी क्लियर हो गया कि जब आप कोई चीज बात करते हैं ना अपना ये पोजेसिव प्रोनाउन यूज करके ऑन, तो आप उसमें कहते हैं कि खाली मेरे लिए, ऑल ऑन मी, नॉट एनीवन एल्स. अब ये देखिए, इट इज माय ऑन फॉल्ट. अब ये माय लगाकर आपने ऑन से पहले लगाया माय, इट इज माय ऑन फॉल्ट. अब यहाँ पे आप कह रहे हैं सिर्फ मेरा कसूर है, किसी और का नहीं है. इट्स नॉट शेयर्ड, ये आपका कसूर किसी के साथ शेयर नहीं है. Why do not you use your own car? अब देखिए, योर के बाद ऑन आ रहा है, योर ऑन कार, यानी आप खाली अपनी कार क्यों नहीं यूज करते, नॉट शेयर्ड. तो 2 पॉइंट्स आर देयर कि आपने पोजेसिव प्रोनाउन लगाने हैं ऑन से पहले, और दूसरा इसका मतलब ये होता है कि एक्शन टोटली आपने अकेले ने किया, वो शेयर्ड नहीं है. पॉइंट नंबर 3 इज ऑन माई सेल्फ.
means alone, do it by self. जब आप ये करते हैं ना on my own या by self, तो इसका मतलब होता है कि आपने खुद किया है, अकेले किया, आपके साथ किसी और ने नहीं किया. ये देखिए सेम ही पॉइंट है ऑलमोस्ट. आई लाइक लिविंग ऑन माई ऑन, यानी मुझे अकेले रहना पसंद है. बाय माई सेल्फ, both are giving the same meaning. Did you go on holiday on your own by yourself? देखिए फिर वही सेम मीनिंग है कि आप अकेले खुद से जाना चाहेंगे, जाते हैं या गए थे. जैक was sitting on his own by himself in the corner of the cafe, यानी वो अकेला बैठा था, खुद ही था. तो आई होप इट इज क्लियर. यूनिट नंबर 84, देर एंड इट. अब ये देर कहाँ यूज होता है, इट कहाँ यूज होता है. नॉर्मली एक चीज में रखिएगा, देर प्लेस को शो कर रहा होता है, किसी जगह को शो कर रहा है, और इट जो होता है ना वो किसी हम नॉन लिविंग थिंग को रिप्लेस कर रहे होते हैं. अच्छा ये देखिएगा, रूल नंबर 1 इज यूज दे व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. इट एग्जिस्ट. कोई चीज आप पहली दफा किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना कि वो एग्जिस्ट करती है, तो आप दे यूज करेंगे. There is a new restaurant. There is new restaurant in Hill Street. There was a lot of traffic. अब आप देखिए ना, आप एक नए रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, that it exists, और ये देखिए एक इशारा लोकेशन की तरफ ही है, तो आप देर यूज करेंगे. There was a lot of traffic. दोबारा कि किसी जगह पर बहुत ट्रैफिक है, और ये आपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पर बड़ी ट्रैफिक है. यूज इट फॉर अ स्पेसिफिक थिंग, प्लेस, आइडिया और फैक्ट. कोई खास शख्स, चीज, जगह या फैक्ट हो ना, हकीकत, तब आप इट यूज करते हैं. We went to a new restaurant. अब आप नए रेस्टोरेंट गए. It was very good. अब ये रेस्टोरेंट की बात हो रही है. It was very good. स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है. I was not expecting them to come. It was a surprise. उनका जो आना है ना, जो इवेंट हुआ, it was a surprise. तो आपने स्पेसिफिक आइडिया जो है ना, उसको it से रिप्लेस किया. I don't like this town. There is nothing to do here. इसका मतलब ये आपका टाउन का पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए आपने फर्स्ट टाइम आप आए हैं यहाँ पर, तो आप यू आर टॉकिंग अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो यू आर यूजिंग देयर, एंड फिर इट इज बोरिंग प्लेस. अब यहाँ पे आप स्पेसिफिकली इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इट का वर्ड यूज किया. पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पे कंपेयर करने आप देयर और इट को. दे लिव ऑन अ बिजी रोड. देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ नॉइज और ऑफ ट्रैफिक. अब यहाँ देखिए ना, ये बिजी रोड की बात हो रही है, लोकेशन की बात हो रही है. जब आप देयर से बात करें कि वहाँ ट्रैफिक की बहुत नॉइज होगी. They live on a busy road. It must be very noisy. अब देखिए इट जो है ना, वो रेफर कर रहा है रोड को, ठीक है, लोकेशन को नहीं कर रहा. तो ये बड़ा क्लियर डिफरेंस है. इट इज यूज्ड, इट इज और भी यहाँ यूज होता है. जैसे ये इस तरह की चीज होती है ना जिनको हम नहीं कर सकते, कोई हमारे पास प्रोनाउन नहीं होता, तो हम इट लगाते हैं. जैसे इट इज रेनिंग, आप ये नहीं कहते रेनिंग इज समथिंग, बारिश हो रही है, रेनिंग इज रेनिंग, ये नहीं होता. आप रेन की जगह करते हैं इट. इसी तरह देखिए डेंजरस के लिए इट इज डेंजरस, इट इज अ शेम, इट इज नॉट वर्थ वेटिंग सो लॉन्ग. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. यूनिट नंबर 87, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, a lot, plenty. अब ये देखिएगा, पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1 इज लिटिल, नॉट मच. फ्यू होता है नॉट मैनी. ये देख लें, नॉट मच इसका मतलब ये नंबर में नहीं है. नॉट मैनी इसका मतलब ये थोड़ा नंबर में. फ्यू जो है नंबर के लिए यूज होता है, ये नंबर के लिए यूज नहीं होता. दैट इज ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, ये काउंटेबल के लिए होगा. गेरी इज बिजी इन हिज जॉब, ही हैज लिटिल टाइम फॉर अदर थिंग्स. अब देखिए टाइम यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ आपने लगा दिया लिटिल. लिटिल का मतलब है ज्यादा नहीं होना. विवेक डज नॉट लाइक लंडन, शी हैज फ्यू फ्रेंड्स. उसके दोस्त नहीं है. फ्यू का मतलब होता है ज्यादा होना ही ना. उसको लंदन पसंद नहीं क्योंकि उसके ज्यादा दोस्त नहीं. अब ये देखिए यहाँ पे काउंटेबल नाउन है. पॉइंट नंबर 2, अ लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, और अ स्मॉल बहुत थोड़ी अमाउंट में. लेट्स हैव अ कॉफी, वी हैव अ लिटिल टाइम बिफोर द ट्रेन लीव्स. थोड़ी टाइम है. हमने देखा था कि हम क्वांटिफाई कर सकते हैं टाइम को भी. डू यू स्पीक इंग्लिश, अ लिटिल, थोड़े सी, यानी थोड़ी थोड़ी बोल सकती है, ज्यादा नहीं. पॉइंट नंबर 3 इज अ फ्यू. फ्यू का मतलब होता है स्मॉल नंबर, थोड़ी तादाद में. आई एंजॉय माई लाइफ हियर, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. अ फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है थोड़े दोस्त हैं. और व्हेन डिड यू सी हर, अ फ्यू डेज अगो. अ फ्यू डेज अगो मींस कुछ दिन पहले. तो यहां से भी क्लियर हो रहा है कि ये काउंटेबल डेज की बात हो रही है. एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क मी इन द मीटिंग. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम.